फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का वक्त है और साइरस नाम का आदमी अपनी टीम के साथ पुरानी गाड़ियों की स्क्रैप यार्ड में आया है। वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हालत में खड़ी हैं। साइरस एक घोस्ट हंटर है, यानी वो घोस्ट को पकड़ता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है। वो इन घोस्ट को क्यों पकड़ता है और फिर इनके साथ क्या करता है, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। साइरस की टीम में उसका एक असिस्टेंट भी शामिल है जिसका नाम डेनिस है। साइरस अपने इस असिस्टेंट की मदद से घोस्ट को पकड़ता है। डेनिस के अंदर स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये सुपरनेचुरल चीज़ों को फील कर सकता है। उसे पता चल जाता है कि घोस्ट कहाँ पर हैं। जब ये किसी चीज़ को हाथ लगाता है तो उसे उसके बारे में सब पता होता है, यानी उसे किसी की भी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। ये लोग यहाँ पे भूत को पकड़ने आए हैं। इससे पहले उन्होंने 11 भूतों को पकड़कर शीशे के बॉक्स में कैद करके रखा है और अब ये 12वें भूत को पकड़ने आए हैं। इस भूत का नाम जगरनॉट है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। ये लोग जगरनॉट को पकड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं, तभी वहाँ कैली और एक आदमी आता है। ये दोनों साइरस और उसकी टीम को घोस्ट पकड़ने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ऐसा करने से बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो लोग इनकी कोई बात नहीं सुनते। जगरनॉट को पकड़ने के लिए ये लोग हर तरफ खून का छिड़काव करते हैं और लाउड स्पीकर पर मैजिकल स्पेल प्ले करते हैं, जिससे जगरनॉट बाहर आ जाता है और उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस भूत को कैद करने के लिए वो लोग शीशे का एक बॉक्स भी लेकर आए थे जिसके ऊपर मैजिकल स्पेल लिखे थे। जगरनॉट कुछ लोगों को मारता है और फिर इस ग्लास बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है। जगरनॉट के कैद होने के बाद से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अजीब हो गया था, कर्स आ गया था। हलचल होना शुरू हो गई थी और काफ़ी लोग मारे गए, जिनमें साइरस भी शामिल था। नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखती हैं जिसमें घर के हेड का नाम आर्थर है। आर्थर के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। आर्थर की वाइफ की डेथ हो चुकी है। इन बच्चों की एक केयर टेकर है जिसका नाम मैगी है। आर्थर की वाइफ की जलने से डेथ हो चुकी है। आर्थर के माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुश्किल से घर का निज़ाम चलता है। आर्थर के लिए घर के एक्सपेंसेस पूरा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उनके घर साइरस का लॉयर आता है। वो आर्थर को कहता है कि आपकी अंकल साइरस की डेथ हो चुकी है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर तुम्हारे नाम कर दिया है। आर्थर हैरान होता है कि मेरा अंकल से कोई कांटेक्ट नहीं था और इतने सालों में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, फिर क्यों उन्होंने मुझे चूज़ किया। लेकिन दूसरी तरफ इनके माली हालात अच्छे नहीं थे, तो ये प्रॉपर्टी और घर उन्हें एक नेमत लग रहा था। वो लोग अपने हालात से तंग थे, इसलिए वो लोग साइरस के घर में चले जाते हैं। आर्थर के साथ साइरस का लॉयर, बच्चे और मैगी होते हैं। जब वो लोग साइरस के घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि घर की दीवारें गिलास की हैं और कुछ पॉइंट्स मेंशन थे। जब वो लोग घर के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं तो वहाँ डेनिस आ जाता है, जो कि साइरस का असिस्टेंट था। वो इन लोगों से झूठ बोलता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और घर के अंदर दाखिल होने की परमिशन लेता है। अब वो भी इन लोगों के साथ अंदर आ जाता है। बाकी सब घर को एक्सप्लोर करने में बिजी हो जाते हैं। घर के सेंटर में एक सर्कल है जो घूमता रहता है। डेनिस इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के बहाने बेसमेंट में जाता है। डेनिस यहाँ साइरस के रखे हुए पैसे लेने आया था। जब वो बेसमेंट में जाता है तो स्पेशल ग्लासेस पहन लेता है। ग्लासेस से उसे भूत नजर आते हैं। वो देखते हैं कि जिन 12 भूतों को उन्होंने पकड़ा था वो यहाँ कैद हैं। उसे हर तरफ भूत नजर आते हैं। सीन बहुत क्रीपी लग रहा था। डेनिस रहकर ऊपर की तरफ भागता है। आर्थर और लॉयर को सब सच बताता है, लेकिन वो लोग इसकी बात का यकीन नहीं करते। वो आर्थर से कहते हैं कि मैं कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, बल्कि मैं साइरस के साथ भूत पकड़ता था। वो उसे ये भी कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। आर्थर पर किसी बात का असर नहीं होता। दूसरी तरफ लाइट बेसमेंट में जाता है। उसे इन कैद भूतों के बारे में सब पता है। ये अपनी पेमेंट का बैग उठाता है जो कि एक लीवर मशीन पर रखा होता है। लीवर ट्रिगर होता है जिससे मशीन्स ऑन हो जाती हैं और देखते ही देखते सारा घर लॉक हो जाता है और ग्लास चैम्बर ओपन हो जाते हैं जिसके अंदर घोस्ट कैद थे। अब घोस्ट आज़ाद हो जाते हैं। लॉयर ये सब देखकर फीड हो जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। उसके सामने एक फीमेल घोस्ट होता है जिसका नाम एंग्री प्रिंसेस है। वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि लॉयर शीशे के 2 पार्ट्स में आकर मर जाता है। आर्थर के बच्चे यहाँ आकर खुश होते हैं और घर देख रही होते हैं। आर्थर का बेटा खेलते हुए बेसमेंट के पास से गुजरने लगता है। जब उसकी नज़र बेसमेंट पर पड़ती है तो वो वहाँ चला जाता है। इस बच्चे ने वही ग्लासेस पहन रखी हैं जिनसे भूत नजर आते हैं। वो बच्चा बेसमेंट में जाता है। उसे जब घोस्ट नजर आते हैं वो दौड़कर भागने लगता है, लेकिन किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसे कोई चीज़ अपनी तरफ खींच कर ले जाती है। इन सब घोस्ट में आर्थर की वाइफ का घोस्ट भी है। जब काफ़ी देर गुजर जाती है और आर्थर का बेटा ऊपर नहीं जाता
तो सब उसे ढूंढने लगते हैं और ढूंढते हुए उसकी सिस्टर बेसमेंट में जाती है। जब उसे घोस्ट नजर आते हैं तो वो डर जाती है। एक खतरनाक घोस्ट उस पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि आर्थर आ जाता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट बहुत पावरफुल है। तभी वहाँ कैली आ जाती है जो मूवी के स्टार्ट में थी और साइरस को उन भूतों को पकड़ने से मना करती है। कैली आर्थर की बेटी को बचा लेती है और कहती है कि मैं भूतों को भगाती हूँ। वो आर्थर को बताती है कि मैं साइरस के काम के अगेंस्ट थी। उसे एक बहुत पुरानी बुक दिखाती है जो 5th सेंचुरी में लिखी गई। ये बुक एक निजूमी ने लिखी थी। जब इस बुक को ओपन करते हैं तो उस पर एक मशीन का स्केच होता है। जब ये बुक लिखी गई तो लिखने वाले निजूमी को शैतान ने पोजेस किया हुआ था। साइरस को ये बुक मिली थी और साइरस का घर ही वो मशीन है जिसे एक्टिवेट करके हेल का डोर ओपन किया जा सकता है, जिससे किसी भी इंसान के पास या फ्यूचर को देखा जा सकता है और उसे जन्नत या जहन्नम में भेजा जा सकता है। इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 घोस्ट चाहिए। 12 घोस्ट तो उनके पास थे, अब 13वें घोस्ट की इनको तलाश थी। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आर्थर को लगता है कि उसकी बेटी मिसिंग है। उसे ढूंढने ही वाला होता है कि सारे घोस्ट उन पर अटैक करने वाले होते हैं। कैली और आर्थर दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में मैजिकल स्पेल लिखे थे जिसकी वजह से घोस्ट उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। अब आर्थर के दोनों बच्चे खतरे में हैं। कैली आर्थर को कहती है कि तुम खुद को सेक्रीफाइस करो और 13वें घोस्ट बन जाओ। ये मशीन एक्टिवेट करके तुम अपने बच्चों को बचा सकते हो, क्योंकि ये मशीन तब एक्टिवेट होगी जब 13वां घोस्ट खुद को सेक्रीफाइस करेगा और उसके दिल में ट्रू लव होगा। आर्थर इरादा करता है कि वो अपने बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा। आर्थर कैली को कहता है कि मुझे इन सब घोस्ट की डिटेल्स बताओ। वो बुक को ओपन करती है और उन घोस्ट के बारे में बताना शुरू करती है। वो इसे इन सब घोस्ट के नाम बताती है। 4th नंबर वाली घोस्ट उसकी वाइफ है और जगन्नाथ के बाद अब 13वें घोस्ट की बारी आती है जिसका नाम हार्ट ब्रोकन है। आर्थर कहते हैं कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां घोस्ट बनूंगा। वो अपने आप को मारने वाला होता है, तभी वहाँ डेनिस आता है। डेनिस उसे कहते हैं कि आखिरी बार ट्राई करो, अपने बच्चों को ढूंढो। आर्थर रुक जाता है और वो दोनों मैजिकल स्पेल की ग्लास वाल लेकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। जगन्नाथ और हैमर घोस्ट इन दोनों पर अटैक करते हैं। आर्थर तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन वो घोस्ट डेनिस को मार देते हैं। अब यहाँ ये सीक्रेट रिवील होता है कि साइरस अभी जिंदा है। ये कैली और साइरस दोनों का प्लान था। साइरस का प्लान था कि आर्थर इस घर में आए और वो अपने बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां घोस्ट बने और मशीन एक्टिवेट हो, जिससे मशीन एक्टिवेट हो जाएगी और घोस्ट आज़ाद हो जाएंगे। कैली को साइरस का ऐसे काम करना अच्छा नहीं लगता। वो डिसअपॉइंट हो जाती है और साइरस को ये काम बंद करने का कहती है। साइरस उसको मार देता है और वो लेडी घोस्ट बन जाती है। अब 13 घोस्ट पूरे हो जाते हैं, मशीन एक्टिवेट हो जाती है। सारे घोस्ट इस मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मशीन एक्टिवेट होकर चक्कर काटने लगती है। साइरस ने आर्थर के बच्चों को मशीन के सेंटर में बिठा कर रखा है। आर्थर अपने बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला होता है, तभी उसे साइरस नजर आता है। आर्थर गुस्से में होता है और साइरस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ बच्चों की केयर टेकर परेशान होती है। वो बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। वो कंट्रोल रूम के अंदर जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो मशीन को कैसे ऑपरेट करे। वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, जिससे वो घोस्ट इस मशीन से दूर हो जाते हैं और साइरस पर अटैक करते हैं और उसे इस चक्कर काटती हुई मशीन के अंदर फेंकते हैं, जिससे साइरस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आर्थर को उसकी वाइफ का घोस्ट नजर आता है। वो उसे कहती है कि बच्चों को बचा लो। आर्थर में हिम्मत आती है और वो वहाँ से उठकर बच्चों के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वो मशीन टूट जाती है। आर्थर और बच्चे सेफ हैं। अब सब घोस्ट आज़ाद होकर साइरस के घर से चले जाते हैं। आर्थर और बच्चों को उनकी माँ की झलक नजर आती है और वो आई लव यू कहकर चली जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। Uncle, I am sick of this nanny shit. Ghost, this was not in the job description. I quit!